ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें अंतर देखा जाएगा कौन कौन से अंतर हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, यानी जो भाग लेने वाले अणु, आयन या परमाणु होते हैं, ये तीनों दिशाओं में, त्रिविम का मतलब होता है तीनों दिशाओं में निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। इस व्यवस्था को दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है क्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, तो उत्तर में लिखा जाएगा दीर्घपरासी व्यवस्था। कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, तब कहेंगे इसमें लघुपरासी व्यवस्था। अक्रिस्टल क्या होते हैं बताए थे, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, शीशा है, ये अक्रिस्टल होते हैं। और क्रिस्टली में सभी ठोस ले लेंगे जो क्रिस्टल में आ जाएंगे। गिट्टी, बालू, सीमेंट, सोना, चांदी, लोहा, लक्कड़ सब क्रिस्टल हैं। नमक, फिटकरी सब क्रिस्टल हैं। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस इसमें अंतर में पहला अंतर ये लिख दें, जितना याद हो सकता है उतना लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय जो ठोस होता है यह तीनों दिशाओं में निश्चित क्रम से जुड़ा होता है, यानी निश्चित रूप से व्यवस्थित होता है। इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। और क्रिस्टल में लिखेंगे यह तीनों दिशाओं में तो होता है, लेकिन निश्चित व्यवस्था में नहीं होता है। इसके कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, ये बिना क्रम के होते हैं। ऐसे बहुत बढ़िया से नहीं बनाएंगे बिना क्रम के। और क्रिस्टली वाले जो ठोस होते हैं इसके कण बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, खूब बढ़िया से जुड़े होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं। ठीक, फिर अगला लिखेंगे, इसकी आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टल की आकृति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे रबड़ को खींच के फैला देते हैं, लेकिन ठोस को फैला नहीं पाएंगे। इसके जो कण होते हैं बिल्कुल एक व्यवस्था में निश्चित रूप से होते हैं, इसलिए इसकी आकृति निश्चित होती है और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला देखेंगे, कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था और इसमें लघुपरासी व्यवस्था, ये तो अभी देखें। फिर गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, यानी नमक हो, फिटकरी हो, चीनी हो, कोई भी ठोस ले लिया जाए, सोना, चांदी, तो इस ठोस को गलाने के लिए एक निश्चित तापमान रहेगा तभी जाके गलेगा। जैसे लोहा को गलाना हो, चांदी को गलाना हो, तो उनका टेम्परेचर फिक्स होगा, किसका इतना ही टेम्परेचर पे गलेगा। लेकिन रबड़ को गलाना हो, प्लास्टिक को गलाना हो, तो इसका कोई भी टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है। यह टेम्परेचर देंगे गलना चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे थोड़े में गलना चालू हो जाएगा। इसका कोई भी टेम्परेचर निश्चित नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस में देखा जाए, इसका जो शीतलन का जो वक्र होता है, इसको ठंडा करने का जो वक्र होगा, इसको कहेंगे ये असतत होता है, यानी लगातार नहीं होता है, अनियमित होता है। इसका जो टेम्परेचर का सतह या ठंडा होने की जो क्षमता है वह बिल्कुल बराबर नहीं होती है। कभी कभी किसी क्रिस्टल को ठंडा करते हैं तो कभी जल्दी से होता है, कभी देर में होता है, कभी उसकी गति बढ़ जाती है। लेकिन जो रबड़, प्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं, इनका शीतलन वक्र देखा जाए तो बिल्कुल लगातार होता है, कह सकते हैं सतत होता है। दैशिक के बारे में बात करें तो विषम दैशिक प्रकृति का होता है क्रिस्टल। क्यों, जैसे एक ले लिया जाए, ऐसे नमक या फिटकरी कुछ भी ले लिया जाए, इस पे प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश को अनेक दिशाओं में फैला देगा, अनेक दिशाओं में फैला देगा, फैला नहीं देगा, फैला देगा। तो इसको कहेंगे कि विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसकी प्रकृति विषमदैशिक है। और समदैशिक किसे कहेंगे, समदैशिक का मतलब एक ही दिशा में फैलाए, जैसे रबड़ हो, कांच हो, प्लास्टिक हो, इस पे प्रकाश को डाला जाए तो प्रकाश को विभिन्न दिशा में नहीं फैलाता है, तो इसे समदैशिक कह सकते हैं। ठीक, तो ये कठोर होता है, अपवर्तनांक इसमें चलकता सब पाई जाती है। बस इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। अगर काटने में अस्पष्ट विचलन होता है, यानी अगर ऐसे ले लिया जाए ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को, इसको काट दिया जाए, बीच में से ऐसे काटें तो पता चलेगा कि
ये कटा हुआ है, इधर वाला कटा हुआ है, यानी इसका कटान सही सही दिखाई देता है, पता चलता है। लेकिन अगर रबड़ को काटा जाए तो इसमें अस्पष्ट विदलन होता है, यानी इसको रबड़ अगर ले लिया जाए और रबड़ को काटा जाए तो ये घटबड़ कटता है, यानी बिल्कुल बराबर से नहीं कटता है, तो कहेंगे ये अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करता है। अब ठोस के बारे में देखा जाए, वास्तविक ठोस कह रहा है, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको वास्तविक ठोस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी आकृति जो होती है बिल्कुल निश्चित होती है, कठोर होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय जो होते हैं इसको आभासी ठोस कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ लगता है ठोस है, जैसे रबड़ ठोस जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक ठोस नहीं माना जाएगा। होता तो ठोस है लेकिन आभासी ठोस इसे कहा जाता है। रबड़ की आकृति चेंज होती रहती है। आगे गलनांक की बात करें, गलन उष्मा, तो जो क्रिस्टल वाले ठोस होते हैं इसको गलाने के लिए एक निश्चित उष्मा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका गलन उष्मा भी निश्चित होता है और इसका गलन उष्मा निश्चित नहीं होता है। ठीक, क्रिस्टल होते क्या हैं? कॉपर, आयरन, एजी मतलब चांदी, जिंक सल्फाइड, NaCl, नमक, ये सब क्रिस्टल हैं। बहुत सारे क्रिस्टल में बोला जा सकता है। और अक्रिस्टल में कांच, रबड़, प्लास्टिक, इतना याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्रिस्टलीय हैं और ये क्रिस्टलीय हैं। हम ठोस पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर में ठोस को ही पढ़ा जाएगा। ठोस में ये क्रिस्टलीय ठोस और ये अक्रिस्टलीय ठोस, इसको कई बार पढ़ो ताकि याद हो जाए, क्योंकि पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा लिखना है, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रहे तो आराम से लिख लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, एक बार इसको देख लो। अवयवी कणों की त्रिवी में एक निश्चित व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था, इस बात को याद रखेंगे। इसमें कहेंगे अवयवी कणों की त्रिवी में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, इसे लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। यह निश्चित आकृति का होता है, यानी इसकी आकृति निश्चित होती है और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था और इसके कणों की लघु परासी व्यवस्था। गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका शीतलन वक्र लगातार नहीं होता है, असतत होता है, और इसका शीतलन वक्र सतत होता है। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ये प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर इसको काटा जाए तो इसके कटान बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन इसके स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें लिखेंगे कटान पर स्पष्ट विदलन होता है और इसमें लिखेंगे अस्पष्ट विदलन होता है। इसे वास्तविक ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल में नीचे जो दिया लिख लेंगे।